हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स क्या होते हैं, साथ ही कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे बेस्ड ऑन यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, सो यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स क्या है? हमारे पास जो बेसिक सिग्नल्स हैं उनमें से एक है, ठीक है, जिसको हम क्या है आगे पूरी प्लेलिस्ट में फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होंगे। तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स को यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स ही क्यों कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे हम यूनिट का यूज क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन ये है कि जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स हैं, जितना एरिया कवर करते हैं वो एरिया क्या होता है हमारे पास, वन होता है, यानी कि यूनिटी होता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स का एरिया वन होता है, यूनिटी होता है, इसीलिए हम इसको यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स हैं, इनको क्या है डिराक डेल्टा फंक्शन भी कहा जाता है। इसका रीजन ये है कि जिसने सबसे पहले हमारे पास यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स के कंसेप्ट की डिस्कवरी की थी, उनका नाम था पॉल डिरैक, ठीक है। तो उन्हीं के नाम से हम इसको क्या है डिराक डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो हर एक सिग्नल है उसमें हर एक सिग्नल का क्या है कॉन्टिन्यूस नेचर होता है और डिस्क्रीट नेचर होता है। सिमिलरली यहाँ पे यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स के लिए कॉन्टिन्यूस नेचर होता है, साथ ही डिस्क्रीट नेचर भी होता है, ठीक है। तो हम समझते हैं वन बाय वन दोनों को, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस नेचर, सबसे पहले कॉन्टिन्यूस टाइम में यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा टी हमारे पास कैसे डिफाइंड होता है, डेल्टा टी की वैल्यू वन होती है फॉर टी इक्वल्स टू जीरो, और जीरो होती है फॉर टी नॉट इक्वल्स टू जीरो। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा टी की वैल्यू वन होगी फॉर टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, और टाइम की बाकी सारी वैल्यूज पे हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, यानी कि वन होगी खाली एट टी इक्वल्स टू जीरो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें अगर हम, तो डेल्टा टी हम देख सकते हैं एट टी इक्वल्स टू जीरो पे ही खाली वन है, और टाइम की बाकी सभी वैल्यूज पे इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम देखते हैं डिस्क्रीट नेचर। तो डिस्क्रीट टाइम में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स की सेम होगी, बस डिफरेंस कहाँ आएगा, कॉन्टिन्यूस में हम टाइम टी का यूज करते हैं, लेकिन डिस्क्रीट टाइम में हम इंटीजर एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, डेल्टा एन इक्वल टू वन फॉर एन इक्वल्स टू जीरो, और जीरो फॉर एन नॉट इक्वल्स टू जीरो। यानी कि यहां पर भी डेल्टा एन की वैल्यू वन होगी फॉर एन इक्वल्स टू जीरो, एंड जीरो होगी फॉर एन नॉट इक्वल्स टू जीरो। यानी कि जब एन की वैल्यू जीरो है तभी हमारे पास डेल्टा एन प्रेजेंट रहेगा और उसकी वैल्यू वन रहेगी, अदरवाइज हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, जीरो रहेगी, ठीक है। अगर हम ग्राफिकली देखें तो हम देख सकते हैं डेल्टा एन की वैल्यू वन है खाली एंड एन इक्वल्स टू जीरो, और बाकी सभी के लिए हमारे पास डेल्टा एन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉन्टिन्यूस नेचर और डिस्क्रीट नेचर, ठीक है। तो हमने क्या है बेसिक इंट्रोडक्शन तो देख लिया यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स का, ठीक है, जिसमें हमें पता लगा क्योंकि इनका एरिया वन होता है, यूनिटी होता है, इसीलिए हम इसको यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स कहते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस नेचर में हमने देखा टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे ही खाली वन होगा, अदरवाइज जीरो होगा, ठीक है। डिस्क्रीट नेचर में एट इंटीजर एन इक्वल्स टू जीरो पे खाली वन होगा, अदरवाइज जीरो होगा। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 6 to 7 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स की, ठीक है, जिसमें से हम क्या है आज की वीडियो में खाली 3 प्रॉपर्टीज देखेंगे और बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
डेल्टा टी डी टी विल बी 1, यानी कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा किसका, यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स का, फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, दैट विल बी 1। ठीक है, अगर हम इसका प्रूफ देखें तो हमें पता है जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स हैं वो खाली डिफाइंड होते हैं एट t इक्वल्स टू 0, यानी कि टाइम की बाकी वैल्यूज़ के लिए हमें इंटीग्रेशन करने की कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी, ठीक है, क्या होगा डेल्टा टी, क्यों, क्योंकि ये खाली t इक्वल्स टू 0 पे ही डिफाइंड है, बाकी किसी और टाइम की वैल्यू पे ये डिफाइंड नहीं है। तो हमें क्या है, एट t इक्वल्स टू 0 पे ही डेल्टा t की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, t को 0 रखेंगे, डेल्टा 0, यानी कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू 0 क्या होती है, 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है प्रूव कर लिया कि इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी क्या होता है, 1 होता है। सिंपल सी बात है कि ये एट t इक्वल्स टू 0 पे ही डिफाइंड होता है, तो बाकी जगह हमें इंटीग्रेशन करने की कोई नीड नहीं है, हमें खाली यहीं पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा माइनस टी, यानी कि जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं अपने फोल्डेड वर्जन के, अपने टाइम रिवर्स्ड वर्जन के। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, हम यहाँ पे अगर डेल्टा टी को देखें तो हमें क्या दिख रहा है, ये सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, और हमें पता है अगर कोई सिग्नल सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस तो वो क्या है, एक इवन सिग्नल होता है। ठीक है, साथ ही हमें ये भी पता है कि जो इवन सिग्नल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं अपने फोल्डेड वर्जन के, तो क्योंकि हमारे पास डेल्टा टी इवन सिग्नल है तो वो इक्वल होगा अपने फोल्डेड वर्जन के। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, डेल्टा एन इक्वल टू यू एन माइनस 1, यानी कि यहाँ पे हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलता है जिसको हम प्रूव करेंगे यू एन और यू एन माइनस 1 के ग्राफ को ड्रॉ करके। सबसे पहले यू एन क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल हमें पता है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए 1 होता है और n लेस देन 0 के लिए 0 होता है। तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए हमने यहाँ पे सैंपल्स ड्रॉ कर दिए जिसमें हर एक का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। अब un माइनस वन क्या होगा, शिफ्टेड वर्जन होगा un का। अब क्योंकि यहाँ पे -1 है तो un क्या है, राइट शिफ्ट होगा कितने सैंपल से, एक सैंपल से। तो क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब राइट शिफ्ट होगा एक सैंपल से, तो किससे स्टार्ट होगा, 1 से। तो 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड 1 ले लिया हर एक सैंपल का। अब इन्होंने बोला है un माइनस 1, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे अगर हम सैंपल्स देखें, अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो ये सैंपल्स क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, अप टू इन्फिनिटी ये सारे क्या है, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। खाली हमारे पास क्या बच जाएगा, un का एट n इक्वल्स टू 0 वाला सैंपल जिसकी वैल्यू है 1। अब अगर हम यहाँ पे डेल्टा n को देखें और यहाँ पे un को देखें जो बचा हुआ है, तो वो दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों ही खाली n इक्वल्स टू 0 पे डिफाइंड है और दोनों की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा n इक्वल होता है un माइनस 1 के। ठीक है, तो कैसे प्रूव किया इसको, दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखा तो हमें क्या है, डेल्टा n ही मिल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है, प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली। ठीक है, एक बार समराइज कर लेते हैं पूरे कंसेप्ट को। सबसे पहले यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स। यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स क्या होते हैं, जिनका एरिया 1 होता है। ठीक है, इनको हम डिराक डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि पॉल डिराक फर्स्ट पर्सन था जिसने डिस्कवरी की थी यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स की। ठीक है, कॉन्टिन्यूस नेचर, डिस्क्रीट नेचर में हमने क्या देखा, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 डेल्टा t की वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज 0 होती है। और डिस्क्रीट नेचर में एट n इक्वल्स टू 0 हमारे पास वैल्यू डेल्टा n की 1 होती है, अदरवाइज 0 होती है। उसके बाद हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी। ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखी, इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी क्या होता है, 1 होता है। सेकेंड में हमने देखा कि जो हमारे पास यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स हैं वो इक्वल होते हैं अपने फोल्डेड वर्जन के। और थर्ड प्रॉपर्टी में हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट, थैंक यू।